मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। आपको बता दें, सरकार के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में जो प्रक्रिया थी उसको और अधिक सुगम बना दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा हरसोली चैनल और आज की इस स्पेशल कवरेज में आपको बताने वाले हैं कि आखिर यदि आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो पहले की भांति अब आपको और अधिक दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या संशोधन किया गया है सरकार की तरफ से मूल निवास प्रमाण पत्र के संबंध में। देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते समय ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट थे जिनको बनवाने के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसे में सरकार के द्वारा ये संज्ञान में लिया गया कि यदि ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं तो सरकारी स्तर पर भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना, उनकी हार्ड कॉपी को विभिन्न कार्यालयों में संधारित करना भी बेहद मुश्किल है। इसलिए सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना दिया गया है। आपको बताने वाले कि आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा इसके लिए तर्क भी दिया गया है कि जो आपका जन आधार डेटा है, इसके अलावा जो आपका ई वॉलेट है, उसके माध्यम से आपकी जितनी भी सूचनाएं लेनी हैं उनको वहां से वेरीफाई किया जाएगा। आपके ई वॉलेट से या फिर जन आधार से आपके डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। इसके आधार पर आपको दिखाने वाले हैं ये कुछ प्रारूप है जो अब संशोधित कर दिया गया है, जिसमें फिलहाल यदि देख रहे हैं तो पहले की भांति लग रहा है आपको पिता माता का नाम इत्यादि, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे आप देखिए जो स्टूडेंट्स की अपनी खुद की एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसके रिलेटेड भी कुछ कॉलम्स जोड़ दिए गए हैं। और इसी आगे की कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसका जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार का। ये प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देने होंगे। आपकी स्क्रीन पर ये डॉक्यूमेंट है जिनमें राशन कार्ड, बिजली का बिल, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जमाबंदी और अन्य। अब ये सारे डॉक्यूमेंट एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको नहीं देने होंगे। आखिर देना क्या है वो आपको विभिन्न कैटेगरी में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहली जो कैटेगरी, ये कुछ शपथ पत्र का प्रारूप आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये पूरा फॉर्मेट है एक संशोधित मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए। इस कैटेगरी में आप सबसे पहले देखिए, यदि आप राजस्थान में पैदा हुए हैं और राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको केवल और केवल अपने माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि वो नहीं है तो कोई भी वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र ही जमा कराना होगा। ये भी नहीं है तो आप लगातार 10 वर्षों का जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, उसको भी दे सकते हैं। और 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र को भी आप एक फोटो युक्त ID के रूप में यूज कर सकते हैं। ये उनके लिए जो आजीवन जिनके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हैं। दूसरी कैटेगरी, जिनके माता पिता 10 साल या उससे अधिक अवधि से आकर के राजस्थान में रहने लगे हैं, उनके लिए भी सेम इसी प्रकार का 10 वर्ष के अनुभव का कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी में, यदि आप 10 साल से ज़्यादा राजस्थान में किराए पर रह रहे हैं तो भी आप यहाँ का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई एक अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में जमा कराना होगा। तीसरी कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वे महिलाएं जो अन्य राज्यों से राजस्थान में विवाहित होकर आई हैं, उनके लिए अपने पति का मूल निवास प्रमाण पत्र या कोई वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर विवाह प्रमाण पत्र अपने दस्तावेज के रूप में देना होगा। तो इसमें भी काफ़ी संशोधन किया गया है। और अंतिम, जो राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में 3 वर्ष से कार्यरत हैं, ऐसे माता पिता की संतानों को भी अपने पिता या पति के राजकीय उपक्रम में 3 वर्ष से पदस्थापित रहने का जो प्रमाण पत्र है वो एक दस्तावेज के रूप में देना होगा। तो ये अब मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए जो बहुत से डॉक्यूमेंट्स थे जिनके लिए अभ्यर्थी को बहुत से ऑफिसेज में चक्कर लगाने पड़ते थे, उनमें अब सरलीकरण कर दिया गया है। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यही बताई गई कि ऑनलाइन आधार पर जब मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को सरकारी स्तर पर भी जांच करना संभव नहीं है
और न ही उनकी हार्ड कॉपी संधारित रखी जा सकती है। इस आधार पर सरकार के द्वारा अब आपके मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल किया गया। इसमें थोड़ा सा आप ये और देख लें कि अपना नवीनतम फोटोग्राफ भी आप जरूर फॉर्म के साथ अटैच करके दें। ये कुछ थोड़ा सा संशोधन है, बाकी और आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है कि आपको उत्तरदायी व्यक्तियों का जो सत्यापन होता था वो पूर्व की भांति यथावत करवाना है सरकार के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव थे जो किए गए। फिर भी शिक्षा रोजगार से जुड़ी जो बड़ी अपडेट होगी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस कवरेज में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।